मंजिलों से कह दो कि पहुंच रहे हैं हम, थोड़ा सा सब्र तो करो, चल पड़े हैं हम। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंप्लीफिकेशन में भी बोर्ड मास रूल को हम लोग देख रहे थे और कल कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व किए थे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे, तो उसी कड़ी में एक बेसिक कंसेप्ट भी है, उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे और आज क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है वो सिंप्लीफिकेशन में कंफ्यूज में रहते हैं कि प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज के बाद आपकी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं और आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, देखिए गुना और भाग की प्रक्रिया में, यानी कि गुना और भाग दोनों में, ठीक है, क्या होता है इसको ध्यान से समझिए कि जब दो समान चिन्ह गुना और भाग में आपस में टकराते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस होता है जब दो समान चिन्ह, ठीक है। और आगे क्या है कि जब दो असमान चिन्ह गुना और भाग में आपस में टकराते हैं तो वह हमेशा निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। यह जो है आपका कैसे होगा, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, देखते चलिए आगे। गुना और भाग की प्रक्रिया में बोल रहा है, जैसे देखिए दोनों का एक ही नियम चलता है। फर्स्ट हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि प्लस है इंटू प्लस, क्या होगा, क्या था नियम कि जब दो समान चिन्ह आपस में टकराते हैं गुना और भाग में तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकेंड आइए, मान लीजिए कि माइनस कर देंगे इंटू माइनस, क्या होगा, दो समान चिन्ह है, ठीक है, तो माइनस माइनस है ना, दो समान चिन्ह तो क्या बन जाएंगे, ए प्लस। जब दो समान चिन्ह चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, जब आपस में टकराते हैं गुना में और भाग में तो हमेशा उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, ये आप समझिएगा। थर्ड में सेकेंड आपका रूल था कि जब दो असमान चिन्ह, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर माइनस है इंटू प्लस है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि माइनस इंटू प्लस है, एक चिन्ह जो है डिफरेंस है और एक चिन्ह डिफरेंस है, यानी कि माइनस है और प्लस है, असमान है, समान नहीं है तो हमेशा क्या देंगे, ये निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव देगा। ठीक है। 4 नंबर, जैसे कि मान लीजिए पहले हम प्लस को रख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस तो क्या ये देगा, ये भी माइनस देगा, क्योंकि दो अलग अलग चिन्ह है, दो असमान चिन्ह है। देखिए, ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे होगा, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि प्लस इंटू प्लस करेंगे, जैसे कि मान के चलिए इसका जो है 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 25, इसके आगे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब है कि प्लस है, प्लस इंटू प्लस यानी कि ये इसका भी रिजल्ट आएगा प्लस में ही, यानी कि 25, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। अब आगे इसका देखिए कि एक माइनस में है एक माइनस में है, इसको भी हम माइनस में रखते हैं, -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा बताइए, माइनस है ये भी माइनस है, इसको भी हम कोष्ट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -5 इंटू -5 तो दो समान चिन्ह है, दो समान चिन्ह जब आपस में टकराते हैं गुना में तो क्या हो जाता है, प्लस। देखिए दोस्तों, इसके आगे भी प्लस था और दोनों में प्लस है और इसके आगे भी दोनों में माइनस है तो क्या बना, इसका भी रिजल्ट आया आपका पॉजिटिव में ही और इसका भी रिजल्ट आपका आया पॉजिटिव में ही, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब इसका साइन अलग हो जाता है, जैसे कि एक मान लीजिए माइनस है और इंटू प्लस है तो क्या होगा, इसको देखिए, एक मान लीजिए कि -5 ले लेते हैं और गुना करते हैं +5 से,
5 से। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि प्लस है। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -25। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस साइन है, असमान साइन है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे एक रख लीजिए, इसका भी यहाँ पे हम रखे थे माइनस को सबसे पहले, यहाँ पे हम रख देंगे प्लस को। 5 इंटू -5 क्या हो जाएगा? -25। देख रहे हैं? ठीक है, जब दो समान चिन्ह जब टकराया तो उसका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव में, और जब दो असमान चिन्ह जब आपस में टकराया तो उसका रिजल्ट आ गया निगेटिव में। एक गुना में होता है, ठीक है, और भाग में भी यही नियम होता है। हम लोग जो है भाग को अब देखने वाले हैं कि डिवाइड में, भाग में क्या होता है और क्या नियम लगता है। देखिए, गुना और भाग में दोनों में एक ही नियम है। ठीक है, मान के चलिए कि a प्लस है, एक थे प्लस में चला और उसको भाग दे दिया गया कोई प्लस वाले साइन से, कोई प्लस वाले नंबर से, तो क्या हो जाएगा? प्लस भागे प्लस क्या होता है? प्लस। नियम क्या था कि जब दो समान चिन्ह गुना और भाग में आपस में टकराते हैं तो हमेशा पॉजिटिव देता है। आप लोग याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक माइनस को भाग दे दिया जाए माइनस में ही, ये भी समान चिन्ह हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और जब दोनों आपस में टकराया तो क्या दे देगा? पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड में एक प्लस को ले लीजिए और उसको डिवाइड कराइए माइनस से, तो क्या दे देगा? प्लस माइनस है, भाग आप दे रहे हैं, तो जब दो असमान चिन्ह, यानी कि एक तो है आपका पॉजिटिव में और एक है आपका निगेटिव में, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों असमान है, इसलिए ये क्या देगा? आपका निगेटिव। ठीक है, 4 में आइए, यही 4 नियम चलता है। एक को ले लीजिए माइनस से और इस माइनस को डिवाइड दे दीजिए प्लस से, तो ये क्या बनेगा? ये भी आपका निगेटिव बनेगा। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट्स करते हुए जाइएगा। अब इसका आपको हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि प्लस भागे प्लस है, जैसे कि ऊपर दे दीजिए 5 और भागा दे दीजिए 5 से, ये कट कर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ देख रहे होंगे कि इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव में आया है, प्लस में आया है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर कट गया। ठीक है, एक आइए, मान के चलिए कि इसका -5 कर देते हैं और भाग देते हैं -5 से। देखिए, माइनस भागे माइनस, यानी कि माइनस ऊपर में है और नीचे भी माइनस में है, तो एक क्या देता है? हमेशा पॉजिटिव देता है, यानी कि a माइनस कट गया, a भी माइनस कट गया, और a 5 से एक बार में a भी कटा गया, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 1। आया कि नहीं आया रिजल्ट? आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा। अब देखिए, इसका हो गया ये। अब इधर समझिए कि एक को हम रखते हैं प्लस में 5 और डिवाइड देते हैं -5 से, इसका रिजल्ट क्या होगा? a5 से जब a5 में जाएगा एक बार में कटेगा तो इसका रिजल्ट आएगा -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसका रिजल्ट -1 में आ जाएगा। ठीक है, अब ए के ऊपर वाला कब रखते हैं? एक माइनस को रखिए ऊपर, अब भाग दीजिए +5 से, इसका रिजल्ट भी क्या होगा? माइनस में ही होगा, क्योंकि दो असमान चिन्ह है, दो इक्वल चिन्ह नहीं है, यानी कि a5 से ही कटेगा 1 बार में, तो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा -1। इस चीज़ को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन को पढ़ाने से पहले इसको हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ और समझिए, बहुत ज़रूरी है, जो कमज़ोर लड़के लोग हैं इनको समझिएगा भाई लोग। आप लोग जैसे कि आप जोड़ करते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आप 52 + 7 किए, तो ये तो सिंपल आप जोड़ सकते हैं कि इसको 59 आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि -52 और +7, तो इसका क्या होगा?
ये बताइए, ये आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। तो देखिए, जब भी ऐसा आपको कहीं भी दे तो ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ा अंक है, यानी कि बड़ा अंक 7 है कि 52 है, 52 है, तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ इसका रिजल्ट आएगा माइनस, और आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि माइनस का चिन्ह जो है बड़ा वाला में लगल है। तो इसको क्या कीजिएगा, कितना आ जाएगा घट करके, 45 आएगा ना। जब भी ये माइनस लगा, देखिए इसमें था, आगे इसके सामने क्या होता है, प्लस, जिसके सामने जैसे 7 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा इसके आगे प्लस है। ये सब बबुआ वाला चीज़ है, लेकिन आप लोग के फिर भी तोड़ तोड़ के हम समझा रहे हैं। देखिए, जब इसके सामने कुछ नहीं था तो प्लस था, इसलिए प्लस का यहाँ पे काम किया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा अंक 52 था, इसके आगे माइनस लगा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस का काम किए, और माइनस करके आपका आया -45। ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ले लिए हम इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4 इंटीजर 2/8, और हिंदी में क्या बोलेंगे, 4 पूर्णांक 2/8। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसका आगे सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। इससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो लोग मैथ को शुरू से पढ़ रहे हैं ना, उन लोग के लिए एक क्लास है, लेकिन जो लोग मैथ पढ़ चुके हैं उन लोग भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, अंदर तक आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसका आप तोड़िएगा तो क्या होता है, आप लोग सिंपली इसमें से गुना कर दीजिए, 8 4 जा 32 और 2 34/8, ठीक है। क्या किए आप, इसमें से गुना किए, और जितना आया 32, 8 4 जा 32, और जितना आया उसमें से 2 को आप जोड़ दिए, यानी कि 34 नीचे जो 8 था उसी 8 को हम यहाँ पे लिख लिए। लेकिन आपसे हम यह पूछें कि इसको 4 + 2/8 भी लिख सकते हैं क्या? देखिए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको तोड़ कर देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 आप मान लेते हैं, ठीक है। इसका जब आप भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 8 कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, 8, 1 बार में 2 गया ये, और ये गया 8 बार में, यानी कि 8 4 जा 32। अब 32 और 2 को जोड़िएगा तो 34/8। ध्यान से देखिए कि इसका भी रिजल्ट 34/8 ही आया, और इसका भी रिजल्ट 34/8 ही आया। इसका कहने का मतलब है कि देखिए, जो हम लिखे थे 4 इंटीजर 2/8, ये प्लस में होता है। 4 क्या होता है, प्लस में, यानी कि 4 + 2/8 आप लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आया। देखिए, इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइएगा, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए। इतना आप एलसीएम निकालने लगेगा तो आपका टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिए कि 2 इंटीजर 2/8 और 4 इंटीजर 2/8, ठीक है। अब इसको आप कैसे कीजिएगा, ऐसे तोड़िएगा कि 8 2 जा 16 2 18/8 प्लस 8 चौके 8 4 जा 32 और 2 34/8, ऐसे कीजिएगा। फिर इसका गुना कीजिएगा, जोड़िएगा। ये तो सिंपल था इसलिए बन जाएगा, लेकिन हार्ड आपसे नहीं बनेगा। हार्ड करने के लिए आपको इस रूल को अपनाइए। जैसे कि हम क्या कहे थे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 2/8 + 4, इसको भी +2/8 आप लिख सकते हैं ना। तो इसको जोड़िए, इधर इसको ले आइए एक तरफ, 2 + 4 + 2/8 + 2/8 कर दिए। इसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 प्लस, अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 8, ठीक है, और 8 2 2 4 हो गया ना। अब यहाँ जब प्लस में है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें गुना कीजिए, 8 6 जा 42 48 और 4 को जोड़ दीजिए, 8 छक्के 48 और 4 52/8 हो गया ना।
क्या किए, ये दोनों को अलग कर दिए जोड़ करके, कितना आ गया 52/8। और इसको हम लोग आगे समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, लग तो रहा होगा सिंपल, लेकिन जो लड़के लोग नए लोग हैं जो मैथ सीख रहे हैं उन लोग के लिए ये जरूरी है इसको सीखना। देखिए, इसको हम पहले आपको समझा चुके हैं कि 2 इंटीजर 2/4 है, तो इसको 2 + 2/4 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सटा हुआ है, इसको आप यहाँ पे हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये सटा जो है 2, इसको 2 को ये प्लस करके इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ए पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए ऑलरेडी यहाँ प्लस में है, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो ए प्लस प्लस वाला को हम लोग लिख लेते हैं 2 + 4 + 6, ये लिख लिए। देखिए, आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आप सिंपल तरीके से 4 × 2 = 8, 2 10, 10/4 ऐसे करके मत बनाइएगा, नहीं तो आपका समय जो है ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए इस ढंग से बनाइए। प्लस है तो प्लस आप लिख दीजिए बीच में। अब कौन रह गया, ये दोनों जो इसमें सटा हुआ था इन लोग के आप इधर लिख दिए, इधर हटा दिए। ठीक है, अब कौन बच गया 2/4, ये चीज़ वाला बच गया 2/4, 2/8 और 2/16, इसको अलग लिख दीजिए 2/8 और +2/16। ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, जिन लड़कों को आ रहा है बनाने वीडियो को पॉज कीजिए और बना करके ऑप्शन में जो सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए 2/16। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसको जोड़िए, 2 और 4 6 और 6 12 प्लस, अब इसको 4 8 16, इसका कितना आएगा एलसीएम 16 आएगा ना। ये 1 बार में कट जाएगा 2, अब ये 2 बार में तो 2 2 = 4, अब ये 4 बार में तो 4 2 = 8। ठीक है, आगे इसको जोड़िए, 12 का 12 प्लस 8 और 4 12 और 2 14, 14/16। अब ये जब यहाँ पे प्लस में है तो ये तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटीजर 14/16, समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए 16 से 12 में गुना कीजिए, कितना आएगा 12 × 16 192, और 192 को 14 में जोड़िए, कितना आ जाएगा 206/16। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में कौन है डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इधर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग सोल्व कीजिए। ठीक है, जिनको आता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1.1/2 प्लस 11.1/2, 111.1/2 प्लस 1111.1/2, इन लोग को जोड़ना है। तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, इसको ऐसे मत करने लगिएगा कि 2 का 2 1 3/2 करेंगे और 11 दूनी 22 अब 1 23/2, ऐसे नहीं करना है। जो सिंपल तरीका आपको हम समझाए हैं उस तरीकों को आप लोग बनाइए। जैसे कि ए इंटीजर में है, पूर्णांक में है 1 11 111 और 1111, इन लोग को क्या कीजिए, इन लोग क्या है सटा हुआ है, इन लोग के आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, कैसे, इन लोग ऑलरेडी प्लस में छुपा हुआ है, तो क्या कीजिएगा 1 को हटाइए यहाँ से, 1 प्लस 11 प्लस जो जो इंटीजर में है पूर्णांक में उन लोग को बाहर कीजिए, प्लस 111 प्लस 1111, इसको कर दिए प्लस, अब क्या है ए 1/2 1/2 1/2 1/2, कितने बार में है 4 बार है 1/2, तो लिख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये कर दिए। अब इन लोगों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 4 3, फिर जोड़िएगा तो 2 और ये 1 1234 प्लस, ठीक है, कितना होगा ये 2 2 का एलसीएम 2 और ऊपर में एकत है यानी कि 2 का 2 यानी कि 1, यानी कि सब कुछ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4/2, 1234
ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना आया 2, यानी कि 1236। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं, 2 सेकेंड भी नहीं लगता। देखिए किस ढंग से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए मन में। अब जान रहे हैं कि ये इसको जोड़ना है बार बार, तो 1 11 111 100 ही है। तो जो नियम होता है जोड़ का कि जब एक एक लगा हुआ रहता है तो इसको जोड़ लेते हैं इस ढंग से 1234, और फिर 1/2 1/2 कैसे है, इसको जब हम लोग करेंगे तो 2 2 का 2 4, इसको तो मन में ही हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ये जोड़ करके 1236 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।